हम लोग आज कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग जो कि एसएससी सीजीएल या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 मतलब वर्ड मीनिंग नंबर 1 फर्स्ट नंबर में है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एक ऐसे पर्सन जो कि गॉड में विश्वास नहीं रखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एथियस्ट। एथियस्ट मतलब होता है क्या? जो कि ना तो क्रिश्चियंस, मुस्लिम, ज्यूविश, हिंदू या अदर में से नहीं आके वो अनास्तिक बोलते हैं हम लोग, नास्तिक बोला जाता है एथियस्ट को। सेकेंड नंबर पे हम लोगों का, चलिए सेकेंड नंबर पे जो वर्ड है आप प्लेस डेट प्रोवाइड रिफ्यूजी। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे रिफ्यूजी को प्रोवाइड किया जाता है। रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी बोल सकते हैं हम लोग। अ हॉस्पिटल वेयर पीपल हु वेयर मेंटली इल कुड बी केयर्ड फॉर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत ही लंबे समय तक उसको अगर हम लोग केयर करते हैं, मेंटली मानसिक रूप से वो बीमार रहता है तो उनको जो शरण दिया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग एसाइलम बोला जाता है, इसको शरणार्थी गृह भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन वर्ड मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे या समथिंग डेट इज़ जेन्यून। मतलब क्या हुआ? जो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से चलता आ रहा है या तो फिर जो बहुत ही रियलिस्टिक है वो होगा ही, जिसमें कि हम लोग रियल और फेक बिल्कुल पता कर पाए तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑथेंटिक। है ना, ऑथेंटिक जानकारी मतलब एक्यूरेट, सही जानकारी होगी, इस सेंस में है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हम लोगों का, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग में चलते हैं। अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री, एक सेल्फ गवर्निंग कंट्री और अ रीजन या फिर कोई भी अगर पर्सन है तो जो सेल्फ गवर्निंग है, सेल्फ गवर्निंग मतलब खुद से चल रहा है, स्वायत्त शासन है, उसको बोलते हैं ऑटोनमस। ये किसी से बंधा हुआ है, इसको जब हम लोग कट करते हैं तो ये अपना एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी बन जाता है, खुद से चलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमी बोला जाता है। ऑटोनॉमी मीन्स हो गया क्या कि खुद का शासन, स्वायत्त शासन, अपने आप का शासन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है वर्ड, चलिए समझिए। इंसिएबल डिज़ायर फॉर अ वेल्थ मतलब अत्यधिक इच्छा रखने वाला, है ना, धन की अत्यंत इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? एवराइस बोलते हैं। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन की इच्छा रखा हुआ है, लोभी बोल सकते हो इस प्रकार। लोभी, एवराइस का मतलब होता है बहुत ही, अत्यंत ही लोभी, या बोल सकते हैं लालच का दुष्परिणाम जो दिखाया गया इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे कि पक्षियों को रखा जाता है, डेट इज नॉन एज एवायरी। एवायरी मतलब जहाँ पे पक्षियों को रखते हैं उसको बोलते हैं एवायरी। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स का किलिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? एविसाइड्स बोला जाता है। बर्ड्स की हत्या करना ही एविसाइड्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर देखते हैं अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्काल्प। स्काल्प क्या होता है समझिए। स्काल्प, ये वाला सेक्शन को हम लोग स्काल्प बोलते हैं। ये स्काल्प के ऊपर में हेयर का ना होना उसको क्या बोलते हैं? बाल्ट, यानी इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो हम लोग बोल सकते हैं गंजा। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का, समझिए, ए लार्ज बंडल बाउंड और स्टोरेज और फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक लार्ज बंडल जिसको कि हम लोग बांध कर स्टोर कर सकते हैं या तो फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, डेट इज नॉन एज बेल बोलते हैं उसको हम लोग। ये एक आपका बेल है, ये भी एक बेल है जिसकी बांध के इसको फिर आगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वुडन ड्रम इन विच बियर और ऑयल इज स्टोर्ड। एक ऐसा वुडन ड्रम जिसमें कि बियर और ऑयल को स्टोर किया जाता है, डेट इज नॉन एज बैरल। इसको हम लोग बैरल के नाम से जानते हैं। एक बैरल है जिसमें कि बियर या फिर ऑयल को काफ़ी स्टोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का, चलिए, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स बॉयज बर्ड्स, मतलब क्या हुआ? गर्ल, लड़कियों के झुंड को या फिर लड़कों के झुंड या फिर बर्ड्स के झुंड को क्या बोलते हैं? बीवे के नाम से जानते हैं।